अभी सुनने में आ रहा है कि महाकुंभ में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बोल रहा है कि यह वक्फ बोर्ड की जमीन है, जहां महाकुंभ स्टार्ट हो रहा है 13 जनवरी से, और 12 साल बाद ये स्टार्ट हो रहा है। और ये हमारा जब से सनातन पृथ्वी है तब से होता चला आ रहा है। तो ये सब जिहादी नहीं मानेंगे। हमें कांग्रेस को कोसने से कुछ नहीं होगा, हमें अंग्रेजों को कोसने से कुछ नहीं होगा, हमें मुगलों को कोसने से कुछ नहीं होगा। हमारी सरकार अभी क्या कर रही है एट प्रेजेंट, मतलब क्या स्थिति है हमारे यहां, उसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। कि मान के चलो कि ये जो भी मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद ये जो तुगलक, औरंगजेब, खिलजी जो भी करके गए यहां पर, चाहे ये 200 वर्ष 150 वर्ष 200 वर्ष जो है ये अंग्रेज राज किए, ब्रिटिशियस राज किए इंग्लैंड वाले, तो वो जो नहीं कर पाए, वो जो बचा खुचा काम था, ये इटालियन बाई है इस समय करी, या जो है कांग्रेसियों ने जो किया है 1950 के बाद देश के टुकड़े कराने में, ये कांग्रेसियों के ही हाथ रहा है, वरना अपना अखंड भारत था। और ये बताइए कि हमारा ये सनातन जो होता है ना, कि गंगा यमुना सरस्वती जो मिलन होता है सब कुछ, तो क्या गंगा से पहले था क्या ये वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड अभी आया है जस्ट। और रही बात, अगर बात करें आप लोग, तो ये इस्लाम की जो स्थापना हुई है 623 ईस्वी में सऊदी में 80 लोगों ने मिलकर के करी है। और इस्लाम के बारे में जितना हमें पता है वो किसी के नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, चाहे हमारे भारत की सरकार हो चाहे कोई भी हो, नहीं पता है कि इस्लाम क्या कहता है। ये अल जिहाद, अल जिहाद, दारुल हरम, दारुल हरम, देवबंद, देवबंद, देवता जो बूथ प्रस्टी करता है उसको बंद करना है। तो ये जिहाद, ये राक्षस है कलयुग के। आई बात समझ में? तो हमारी सरकारों को भी समझना पड़ेगा, हमारे जो भी उत्तर प्रदेश की सरकार है पूजनीय महाराज जी, उनको भी समझना पड़ेगा ये जिहाद है। 26 के 26 जिहाद इसमें लिखे हुए हैं कि जहां मिले काफिर वहां उनका सर कलम कर दो। जहां मिले, अगर मस्जिद में आए तो एक बार इग्नोर करो, लेकिन अगर लड़ाई की बात आ रही है तो उनको जो है सर कलम कर दो। तो ये सब चीजें सिखाई जा रही हैं। तो ये आप लोग देखें, ये आतंक की किताब है। और 26 की 26 आयतें, जिसको हमारे वसीम रिजवी साहब ने भी साफ साफ बोला था कि इसमें जो भी सूरा नंबर है, आयत नंबर है, पारा नंबर है, ये सब हिंदू विरोधी है। और यहीं के जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, यही हम लोग के लिए घातक बने हुए हैं, सरकार के लिए या मानवता के लिए चैलेंजेस बने हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं से घातक है हम लोगों के लिए। तो मैं बारंबार हमेशा कहता रहता हूं कि मुगलों को कोसने से कुछ नहीं होगा, अंग्रेजों को कोसने से कुछ नहीं होगा। हमारा देश आजाद हो चुका है, तो आजाद हो चुका है, तो जो कांग्रेस के द्वारा बनाए गए, बीजेपी हमारी सदन में, संसद भवन में हमेशा मतलब जो है रोक टोक ये विपक्षी लगा दिया करते हैं। बिल लाना चाहती तो है हमारी गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है नहीं लाना चाहती है, परंतु ये होता है कि ये बिल क्यों नहीं पास करा रही है, किसी को कोसने की जरूरत नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि कुंभ में हमारे यहां मतलब ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। ये कांग्रेस का दिया हुआ ही तो महापाप है 1995 वाला, और पूजा स्थल कानून। तो ये पहले आप लोग समझिए कि ऐसे होता रहेगा तो कैसे काम चलेगा। आपके पास इंदिरा गांधी जी से भी सीखना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था इमरजेंसी लगा करके। भारत है, सनातनी अभी हैं, मान चलिए 78-80% हैं, अरे 78% मान के चलते हैं कि हैं, 22% तो वो लोग हो ही चुके हैं, बाकी रिप्रोडक्शन है, घुसपैठिए 6 करोड़ तो आ ही गए हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जैसे आपने देखा होगा कि हैदराबाद में, चाहे कर्नाटका में जयंतरोई गांव था, वहां पर पूरा हिंदू बस्ती थी, हिंदू मंदिर थी। जब इस्लाम की स्थापना नहीं हुई थी तब से वहां पे जो है मंदिर था। और वहां पर जो है वक्फ बोर्ड को ये लोग कह देते हैं
कि यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। और उसमें जो है हमारे यहाँ का जो भी न्यायपालिका है, जो भी संसद के जो भी मेंबर्स, पार्लियामेंट आप मेंबर यानी कि सांसद लोग हैं, वो लोग भी उसमें जिरा करने लगते हैं, जेपीसी में मामला जाता है। तो जो हमारे हरनाम सिंह यादव जी ने जो दिया था अभी पूर्व में, पिछले गवर्नमेंट में, तो उसको लेकर के जैनतुरई गांव जो कि कर्नाटका में पड़ता है, पूरे गांव को वह बोर्ड की संपत्ति मतलब घोषित कर दी गई। तो ये ऐसा खेला चल रहा है। अभी हमारा महाकुंभ चल रहा है, योगी जी की सरकार है, फिर भी ये सब बाज नहीं आ रहे हैं, ना डर रहे हैं। यानी कि ना ही कानून का खौफ है, ना ही डर है, क्योंकि कानून महाघटिया है। ऐसे ही झबुआ में देखा होगा, बिहार में पूरे पूरे गांव को इन लोगों ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो है घोषित कर दिया। ऐसे ही बात करी जाए तो दिल्ली में हमारे 6 मंदिरों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर दिया, जो कि प्राचीन मंदिर, जब इस्लाम की स्थापना भी नहीं हुई, ये पावर दे दिया गया है। तो क्या हमारे नेता जितने भी हैं, सांसद 788, क्या मतलब अंधे हो गए हैं क्या? आंख पे पट्टी बंधी हुई है क्या? राष्ट्रवादी नहीं है क्या कि राजनीति के कारण वोट जीवी, जातिवाद, परिवारवाद, फूट डालो, राज करो, और ऐसे ही नीति के तहत आप लोग हमारे देश को बर्बाद कर देंगे क्या? चाइना में क्यों नहीं होता है? सिंगापुर में क्यों नहीं होता है? जापान में क्यों नहीं होता है? अमेरिका में क्यों नहीं होता घुसपैठ? चाहे इस तरह के जो है लालच के कारण, भाई वहां के राष्ट्रवादी नेता है। तो गुलामी का जो भी रहा है हमारे यहां नतीजा, गुलामी का जो भी संस्कार रहा है आप लोगों के माइंड में भर चुका है, भरा हुआ है। यही चीजें जो है सबको थोपना आप लोग चाहते हैं क्या? शर्म नहीं आती है सबको? कितनी बार समझाया जाए आप लोगों को? जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, हमारे देश के जो भी टैक्स पेयर जनता है, आप लोग उनको जो है फ्री राशन दे देते हैं, सोचते हैं कि हमारी है। फ्री जो है बिजली दे देते हैं, सोचते हैं हमारी है। आप लोग सजग रहिए, सचेत होइए, और देश निर्माण की बात हो रही है तो बिल पेश कराइए। इंदिरा गांधी से सीखिए, इंदिरा गांधी ने कैसे इमरजेंसी लगा करके संविधान का गला घोटा था। ऐसा ही हमको रूप अपनाना पड़ेगा। किसी को कोसने से काम नहीं चलेगा कि हाँ मुगल आए, वर्शिप एक्ट देके चले गए, मतलब ये 1947 से लागू हुआ। आप आर्टिकल 3 वैसे पढ़ाया करता है, बोला करता है आर्टिकल 3 पढ़ लीजिए, आर्टिकल 4 पढ़ लीजिए, आर्टिकल जो है 9 सेक्शन पढ़ लीजिए। तो ये सेक्शन सब धरा का धरा रह जाएगा, सेक्शन सब उन्हीं लोगों को बनाए हुए हैं। तो हम लोगों को गुलामी का जो भी आईपीसी, सीआरपीसी या जुडिशरी व्यवस्था है, खत्म करने की जरूरत है। सीधी सी बात है। और जो 1950 के बाद अंबेडकर साहब का तो सम्मान है, अंबेडकर साहब का मूल संविधान या तो लागू कर दो। संविधान का मतलब होता है समविधान, सबके लिए बराबर विधान। ये अल्पसंख्यकों के लिए अलग विधान। अल्पसंख्यक ही कहते हैं कि कुंभ में हमारा ये पूरा का पूरा जो है, जैसे ये आ गया है मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, ये बोल रहा है कि जो है वो की जमीन पे पूरा का पूरा जो है हमारा जो है इतने एकड़ जमीन है, उस पे जो है पूरा ये चल रहा है। ये महाघटिया कानूनों का ही प्रकोप है। और हम तो ये कहते हैं कि 10 महाघटिया जो कानून है उसको पूर्णतः समाप्त किया जाए। यही मैं बारंबार अपने माननीय गणों से अपेक्षा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि विंटर सेशन तो रह गया, लेकिन अब आप लोग इसको आगे आने वाले सत्रों में इसको जरूर करें, वरना बहुत देर हो चुका होगा। देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर होता है, जनता माफ नहीं करेगी। आप लोगों को आलू प्याज महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, चाहे ये महंगाई बढ़ रही है, इसके लिए नहीं चुना गया है। और फ्री रेवड़िया बांटने नहीं चुना गया है, आप लोगों को इसलिए चुना गया है कि आप जो कांग्रेस के द्वारा बनाए गए महापाप हैं उसको खत्म करिए सदन में। बाकी शाहीन बाग किसान आंदोलन, चाहे ये बहराइच में गोपाल मिश्रा के साथ कांड हो जाता है, संभल वाला कांड हो जाता है, चाहे दिल्ली वाला कांड हो जाता है शाहीन बाग वाला, या मेवात वाला कांड हो जाता है हरियाणा वाला। अगर बात करी जाए तो मणिपुर में जो चल रहा है नक्सलवाद, चाहे अभी आज हमारे यहाँ आज ही की घटना है जो बीजापुर में जो घटना होती है नक्सलवाद
जो पनप रहा है, आतंकवाद पनप रहा है, हमारे आर्मी के ऊपर जो है हमला हुआ है। हमारे आर्मी के ऊपर हमला हुआ। कई हमारे जो वीर सपूत थे देश की रक्षा में, इतना जो है अपमान जो है गिरा हुआ है। बल्कि हम लोग तो चलो अपने कमरों में बैठे हुए हैं, अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा जो वीर सपूत है, हमारे जो आर्मी के लोग हैं, चाहे वह बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर हो, चाहे कश्मीर का बॉर्डर हो, चाहे वह नेपाल का बॉर्डर हो, चाहे बांग्लादेश का बॉर्डर हो, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वो लोग हमारे कितने विवश है, इतने कड़ाके की सर्दी में राष्ट्रवाद को निभा रहे हैं। सैलरी कुछ नहीं होता है, लेकिन उनके यहां राष्ट्रवाद की भावना है, गश्त लगा रहे, निगरानी कर रहे हैं समृद्धता के लिए, देश के लिए, देश की रक्षा के लिए। और आप लोग, वो लोग अगर वहां पर है तभी हम आप सुकून से यहां पर है। तो हमारे अभी आज अमित शाह जी ने बोला, जो बीजापुर वाली घटना है और जो नक्सली हमला हुआ है हमारे आर्मी कैंप, जो गाड़ियां जा रही थी और उस पर जो है नक्सलियों ने मतलब जो हमला कर दिया। हमारे कई वीर सपूत जो है बलिदान हो गए और इसके लिए हम उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। उनका जो है, जो उन्होंने अपना योगदान दिया है देश राष्ट्र के लिए, वो बर्बाद नहीं जाएगा, जिसका आश्वासन हमारे अमित शाह जी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अब बताया कि हम 2026 तक नक्सलवाद को पूर्णतः खत्म कर देंगे। तो ये नक्सली हमला होता है, आतंकवाद होता है, चाहे ये गृह युद्ध की स्थिति आ गई है, लगातार ये सब हो रहा है, तो हमारी भाजपा सरकार को आप सभी सनातनी लोग भी समर्थन करेंगे, तभी ये पॉसिबल होगा। उनका कॉन्फिडेंस अभी नहीं आ पा रहा है। तो हमारे वीर सपूतों, आप लोग भी हो, समाज का जो दायित्व है, समाज के हीरो हैं, तो आप लोग लालची मत बने। आप लोग एक हीरो हैं। आप केवल विधायक के पास जाते हो फोटो खिंचवाने के लिए, अपना काम बनाने के लिए, या सांसद के पास जाते हो अपना काम बनाने के लिए। तो थोड़ा सा उससे ऊपर उठ करके उनसे ये पूछिए कि माननीय सांसद जी या विधायक जी, मैंने आपको सदन में कभी बोलते हुए या विधानसभा में कभी बोलते हुए देखा नहीं है। 3 सत्रें हमारे यहां होती हैं। अगर आप लोग चाहेंगे, जैसे 4126 विधायक हैं, तो हम मान के चलते हैं कि बाकी लोग अशिक्षित हैं, थोड़ा कम बोलना जानते हैं, लेकिन 3000 विधायक, 4126 विधायक में से, यानी कि 1126 विधायक, हम मान चलो कि ये समझ लेते हैं कि चलो गांव से आए हैं, चुन करके आए हैं, जैसा देश वैसा भेद। हो सकता है कि वो लोग माननीय जी के सामने या स्पीकर के सामने बोलने में शर्माते हों या शर्म आती है, तो उनके लिए शून्य प्रश्नकाल भी होता है। चाहे तो आप लोग वहां पे बिल अपना पेश कर सकते हैं, अपना बिल बना के धीरे से दे सकते हैं, वहां पे मतलब मंजूरी मिल जाती है, लेकिन करने से होगा। जब तक आप लोग करोगे नहीं ना, तब तक नहीं होगा। जहां चाह है वहां राह है। खाली ये जो है जेब भरने के लिए नहीं बना हुआ है कि हम जेब भर लें, और वहां के जो भी लोग हैं, टेंडर ठेका अपने लोगों का मिल रहा है, दारू का ठेका, चाहे शराब का ठेका, या जो है बियर का देसी ठेका, या चाहे जो इनलीगल, आप लोग सुर्खियों में देख रहे होंगे समाचार पत्रों में लगातार कि मतलब अवैध खदान मतलब जो है होता है, ओवरलोडिंग होती है, बालू मिट्टी की सप्लाई होती है घरों बनाने के लिए, और ऐसे ही इलीगल काम सब हो रहे हैं, दारू का सप्लाई हो रहा है, तमामों चीजें हो रही हैं, या चोरी हो रही है। जैसे घुसपैठिए यहाँ पे आ गए हैं 6 करोड़, तो वो कबाड़ी हैं, कबाड़ बिनते हैं, या बात करी जाए तो कूड़ा बिनते हैं, घरों की रेकिंग करते, मतलब रेकी करते हैं, वहां चोरियां होती हैं, सब कुछ होता है। मजबूत बक्सा सब तोड़े हैं सब। टैक्सी सोशल मीडिया पे पूरा दिखाया जा रहा है आप लोगों को गाइस कि हमारे गांव में चोरी हो गई है रात को 10 बजे। रात 10 बजे आपका कोहरा रहा है रात के की 10 बजे नहीं 10 बजे तो आमतौर पर अच्छा भगड़िया चोरी हुई है। दिखाओ
हाँ ये तो सब हो गए। तो घुसपैठिए करा रहे हैं। और ये जो आप लोगों के यहाँ जो मिशनरी वाले जा रहे हैं, जो एफसीआरए के थ्रू फंडिंग हो रही है वहां से, तो वहां पर ये सब मान चलो कि एक सिपाही हैं इस्लाम धर्म के, कट्टर हैं, दीन की तालीम मिली हुई है। और क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है मदरसे में आप लोगों को थोड़ी ना पता है। बहुत प्री प्लान वे से काम चल रहा है, जमीनी स्तर से काम चल रहा है, इसको समझने की जरूरत है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि विधायक लोग अपना बिल वहां पर जो भी देश की समस्या है, चाहे तहसील में भ्रष्टाचार चल रहा है, चाहे थाने में भ्रष्टाचार चल रहा है, हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार चल रहा है, या शिक्षण संस्थानों में भ्रष्टाचार चल रहा है, डोनेशन लिया जाता है एडमिशन के नाम पे, चाहे आवास के नाम पे, चाहे आयुष्मान योजना के नाम पर सेक्रेटरी वहां पे करता है, प्रधान करता है, या रोड चक्रोड का जो टेंडर होता है उसमें जो भ्रष्टाचार हो, उसके मुद्दे आप लोग लेके आए और हमारे यहाँ पेश करें। लोकसभा सदन में सांसद लोग, राज्यसभा लोकसभा का मतलब होता है वहां पे करिए, या अगर विधायक हैं तो आप लोग जो है विधानसभा में पेश करिए।